माइग्रेन होता क्या है? माइग्रेन को किस तरह से ठीक करने की कोशिश की जाती है? लोगों को माइग्रेन क्यों होता है? कैसे हम माइग्रेन से छुटकारा पा सकते हैं? अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं अरशद सिद्दीकी आपका इस्तकबाल करता हूँ। जब सर दर्द की बात आती है तो 99% लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी न कभी सर दर्द को महसूस किया है। लेकिन सभी सर दर्द माइग्रेन नहीं होता है। जब सर दर्द बहुत तेज होता है, लगातार होता है, नियमित समय पर होता है, तो वो माइग्रेन कहलाता है। दुनिया में 1 अरब से अधिक लोग माइग्रेन से प्रभावित हैं, यानी दुनिया की आबादी का 1/7 हिस्सा माइग्रेन से प्रभावित है। पुरुषों की तुलना में महिलाएं माइग्रेन से ज़्यादा पीड़ित होती हैं। इसका रेशियो 3:1 है। माइग्रेन में आधा सर दर्द होता है। कभी बाएं सर में दर्द होता है तो कभी दाएं सर में दर्द होता है। सर दर्द बहुत तेज होता है, इतना ज़्यादा और भयंकर सर दर्द होता है कि उसका अटैक आता है। इस अटैक में व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। कुछ लोगों को इसका इतना ज़ोरदार दर्द रहता है कि वो इसे सहन नहीं कर पाते। बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है। एक बार अटैक आने के बाद में वो अटैक 30 मिनट से लेकर 4 घंटे तक रह सकता है। कुछ लोगों को पूरा 1 दिन लगता है ठीक होने के लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों को एक ही अटैक इतना ज़ोर का आता है कि उस एक ही अटैक में उनके 4-5 दिन खराब हो जाते हैं। एलोपैथी में इसका ट्रीटमेंट 2 तरह से किया जाता है। पहले तरह का जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है एबॉर्टिव ट्रीटमेंट। एक बार माइग्रेन का अटैक आने के बाद उसे रोकना या अबॉर्शन करना, इस तरीके को एबॉर्टिव ट्रीटमेंट कहा जाता है। इसमें दर्द को रोकने के लिए पेन किलर्स का यूज़ किया जाता है, जैसे पैरासीटामोल, नेप्रोक्सेन, आइबुप्रोफेन एक्सेट्रा। आमतौर पर इनमें से कोई भी दवा खाने से सर दर्द रुक जाता है। इनका इंजेक्शन भी दे सकते हैं। माइग्रेन के समय कुछ लोगों को कुछ लेने की इच्छा नहीं होती है, कुछ लोगों का जी मचलाता है, तो कुछ लोगों को उल्टियाँ आती है और बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो जाता है। बहुत से लोगों को सर दर्द आने से पहले इंडिकेशन मिलता है, जैसे आंखों के सामने तारे चमकने जैसा लगना, या कोई पिक्चर दिखना, या कोई ऑरा दिखना, कोई आवाज़ कान में आना या चक्कर आना, ऐसा कुछ लगता है। और फिर धीरे धीरे एकदम एक्यूट माइग्रेन का अटैक आ जाता है। दूसरे तरह का जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट। अगर 1 महीने में 4-5 बार माइग्रेन अटैक आते हैं और उसमें एक दिन खराब हो जाता है, तो ये अटैक ना आए और अटैक को प्रिवेंट करने में बीटा ब्लॉकर मेडिसिन, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग और एंटी डिप्रेसेंट जैसे ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि ये माइग्रेन क्यों होता है। माइग्रेन यूजुअली साइकोसोमैटिक कंडीशन से होता है। इसमें स्ट्रेस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से माइग्रेन होता है। कुछ लोगों के मन में कुछ ऐसी बातें भरी होती हैं, दबी होती हैं, जिसकी वजह से उनके मन में कुछ न कुछ तनाव आते रहता है। परिवार का विवाद हो, कोई नुकसान हुआ हो, किसी के साथ में रिश्ता खराब हुआ हो, पति पत्नी के साथ में रिश्ता ठीक नहीं है, माँ बाप के साथ में रिश्ता ठीक नहीं है, या आसपास के वातावरण में तनाव है, तो तनाव के वजह से भी अटैक आना शुरू हो जाता है। अगर आप इस तनाव को कम कर देते हैं या तनाव को निकाल देते हैं, तो आपका अटैक आना भी बंद हो जाएगा और आप हरदम के लिए ठीक हो सकते हैं। माइग्रेन का रूट कॉज जो है वो है स्ट्रेस, टेंशन, रेजिस्टेंस, सीरियसनेस, नर्वसनेस, फियर, लुकिंग गुड, नेगेटिव थिंकिंग, एंजाइटी और बहुत कुछ जो हमारे मन में है। माइग्रेन और एसिडिटी को रिलेटेड है। माइग्रेन के साथ आती है एसिडिटी, दोनों का अच्छा रिलेशन है। माइग्रेन और नींद का एक दूसरे से संबंध है। माइग्रेन पेन की वजह से आपकी नींद में परेशानी हो सकती है और जो अच्छी नींद नहीं ले पा रहा उसे माइग्रेन हो सकता है।
मेरी नज़र में महिलाओं को ज़्यादातर माइग्रेन होता है क्योंकि वो बहुत सप्रेस होती हैं। समाज में उन्हें बहुत दबाया जाता है। वो खुलकर अपने परिवार की बातें किसी दूसरे से नहीं कर पाती हैं। इंट्रोवर्ट नेचर की होती हैं। वे अपने परिवार में भी पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं होती हैं और ये सब चीज़ें सर दर्द को बढ़ा देती हैं। माइग्रेन बहुत ही हॉरिबल डिजीज़ है क्योंकि आधे घंटे से लेकर के 72 घंटे तक सर दर्द होता है और ये जो दर्द की सफरिंग है ये इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि इसमें पेशेंट को कभी कभी ऐसा लगता है कि भले ही उसके सर के 2 टुकड़े हो जाएं, लेकिन ये दर्द रुक जाए। सभी शारीरिक दर्द में से सिर्फ सर दर्द ही एक ऐसा दर्द है जो लोगों में बहुत कॉमन है और बहुत डिस्टर्बिंग है। बहुत से विशेषज्ञों का मानना है कि माइग्रेन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है क्योंकि सिंपल रीज़न यही है कि माइग्रेन का रूट कॉज हमारे माइंड में हुए डिस्टर्बेंस, रेस्टलेसनेस, इरिटेशन, आपके आसपास जो कुछ भी हो रहा है उसका विरोध, आसपास छोटी छोटी बातों को लेकर मन में चिड़चिड़पन, बेचैनी है। अब बात आती है कि क्या माइग्रेन बिना दवा से ठीक हो सकता है, तो मैं कहूँगा बिल्कुल हाँ। अब ये बात सुनते ही 90% लोगों को बिलीव ही नहीं होगा कि ये क्यूरेबल है, वो भी बिना किसी मेडिसिन के, क्योंकि उनका दिमाग मेडिकल फैटर्निटी के द्वारा प्रोग्राम्ड है कि तुम्हें ये दवा ज़िंदगी भर खाना है, तुम्हें ये सावधानी ज़िंदगी भर लेनी है और ये ठीक नहीं हो सकता। ज़्यादातर जो दवा प्रिस्क्राइब्ड होती है वो पैरासीटामोल ही होती है या उसका कोई और वेरिएशन होता है जो कि एक पेन किलर है और पेन किलर के अपने ही अलग अलग साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ये बीमारी 100% क्यूरेबल है। ये बीमारी 30 दिनों में भी ठीक हो सकती है। अगर 20 साल पुराना माइग्रेन भी है तो भी 3-4 महीनों में ठीक हो सकता है। इसमें दवा का रोल ना के बराबर होता है। इसमें नेचुरोपैथी, हिप्नोथेरेपी और हमने जो थेरेपी डेवलप की है वो यूज़ होती है। डिवाइन मेडिटेशन से बॉडी और माइंड डिटॉक्स होता है जिसकी वजह से 30 दिन में रिजल्ट्स मिलने लगते हैं और ये माइग्रेन हमेशा के लिए चला जाता है। माइग्रेन के साथ आपकी बहुत सी नेगेटिविटी चली जाएगी, आपके बहुत से बिलीफ टूटेंगे, आपके सोचने में बदलाव होगा, आप बहुत खुश रहने लगेंगे और जब आप खुश रहने लगेंगे तो माइग्रेन अपने आप दूर हो जाएगा। कई लोगों का मानना है कि वो माइग्रेन के आदी हो गए हैं, सभी प्रिकॉशन लेते हैं, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, धूप में नहीं निकलना, सभी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। हमको अब अटैक नहीं आ रहा, दवा भी हम रेगुलर खा रहे हैं। ये तरीका ठीक नहीं है। अगर आप कोई चीज़ को बंधन करके अगर उसको कंट्रोल में रखते हो तो दूसरी बीमारी की पूरी तैयारी हो रही है आपके अंदर आने की। मैंने देखा है कि अगर माइग्रेन लंबा चलता है तो अल्सर हो जाते हैं, कैंसर भी होता है, बहुत सी बीमारियां आती हैं। अगर कोई बीमारी है और 1 महीने में उसे ठीक कर सकते हैं तो हमें उसे ठीक करना चाहिए। ज़िंदगी भर दवा क्यों खाना है? जो आदमी इतनी दवा खाता है उसे ही ड्रग एडिक्ट कहते हैं। आम आदमी जब ड्रग लेता है तो हम उसे ड्रग एडिक्ट कहते हैं, लेकिन जब हम हर बात पे रोज़ दवा खाते हैं तो क्या वो एडिक्शन नहीं है? मेरा तो मानना है कि कोई बीमारी जब हमें आती है तो पहले हमें उस बीमारी को नेचुरोपैथी से ठीक करना चाहिए। अगर नेचुरोपैथी से ठीक नहीं हो रहा तो आयुर्वेदिक या होम्योपैथी में देखना चाहिए और लास्ट में एलोपैथी में जाना चाहिए। लेकिन होता यह है कि हमें कोई भी बीमारी आए हम सबसे पहले एलोपैथी में जाते हैं और लास्ट में नेचुरोपैथी में आते हैं, तो ये तरीका गलत है। मैं बस यही कहूँगा कि माइग्रेन जा सकता है मिनिमम 10 डेज़ में, मैक्सिमम 1 मंथ में, और जब कोई बीमारी जा सकती है तो हमें इसे निकालने पर पूरा ध्यान देना चाहिए, ना कि इसको हम सप्रेस करें ताकि दूसरी बीमारी पैदा हो जाए। आखिर में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई दवा किसी बीमारी को कंट्रोल करने में सक्षम हो जाती है,
सक्सेसफुल हो जाती है तो ध्यान रखना उससे एक बड़ी बीमारी की तैयारी हो रही है आपके अंदर आने की। इसलिए जितना हो सके दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।